Hello and welcome students. Today we are going to see our third part of the same lesson, India before the times of Shivaji Maharaj. Okay, before this, starting with this part, we will see what we have done in our previous video. The kingdom of Vijayanagar, Harihar and Bukka, the brothers in the South India, were the Sardars, and now who was succeeding after Harihar succeeded by his brother Bukka. Okay, now today we are going to start about Krishna Dev Raya. Krishna Dev Raya ascended the throne of Vijayanagar in 1509 CE. He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom. अब हम लोग इस लेसन में जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम देखने वाले हैं कृष्णदेव राया इनके बारे में। कृष्णदेव राया ही एसेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर, मतलब ये इन्होंने राजगद्दी स्वीकारी विजयनगर की। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा, उसके बाद में उन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री, ये एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की और उसे कॉन्कर्ड किया और अपने रीजन में बढ़ाया। He defeated the combined forces of the armies of the sultans who had united under the leadership of Bahmani Sultan Muhammad Shah. He defeated the combined force and armies of sultans. सुल्तान के बहुत सारे combined force को defeat किया and he under the leadership of Bahmani Sultan Muhammad Shah. During Krishnadev Raya's reign, the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in the west. कृष्णदेव राय के टाइम पर विजयनगर ये जो किंगडम था ये इतना एक्सटेंड हुआ, ईस्ट में जो कटक है वहाँ से लेकर तो गोवा के वेस्ट में गोवा साइड तक ये एक्सटेंड हुआ, एंड फ्रॉम रायचूर डॉब इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ. He died in 1530 CE. कब गुजरे ये? In 1530 CE. कृष्णदेव राया was a scholar. अब हम लोग कृष्णदेव राया इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन और कैसे इंसान थे. He was very scholar. He wrote Amruta Layada, or Telugu combined on polity. The Hazar Ram temple at Vitthal temple were built in Vijayanagar during his reign. उनके समय ये जो टेम्पल्स है हज़र राम टेम्पल और विट्ठल टेम्पल ये विजयनगर में बिल्ड हुए थे और वो बहुत ही स्कॉलर थे. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने तेलुगु में एक पॉलिटी बुक ही हैज़ कंबाइंड दैट वाज अमृता लयादा. The decline of Vijayanagar kingdom began with the death of Krishnadev Raya. कृष्णदेव राया के गुजरने के बाद में विजयनगर का जो किंगडम है वो डिक्लाइन हो गया, मतलब उनके बाद उसको कोई नहीं था उनकी सल्तनत को संभालने वाला. In 1565 at Talikot in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Barid Shahi on one side and Vijayanagar on the other side. Vijayanagar was defeated. Thereafter, the dominance of Vijayanagar came to an end. विजयनगर ये हार होने की वजह से जो भी बैटल्स थे जो कर्नाटका में हुए थे किसके बीच में? आदिल शाही, निज़ाम शाही और कुतुब शाही एंड बरीद शाही, उसके खिलाफ वन साइड में विजयनगर था. विजयनगर वॉज डिफीटेड. ये लोग सब एक साथ उसके खिलाफ होने की वजह से विजयनगर की हार हो गई एंड द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड. इस वजह से विजयनगर एक उसकी ख़त्म हो गया. नाउ वी विल सी द बहामनी किंगडम. व्हाइल मोहम्मद बिन तालुक वॉज स्टिल reigning, while Muhammad bin Talib was still reigning, some of his Sardars
in the Deccan rose in rebellion against him. The leader of the Sardars, Hassan Gangu, defeated the army of Sultan of Delhi. बहामनी किंगडम के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं. While मोहम्मद बिन तालुक was still in region, मतलब जब वो थे तभी उनके खिलाफ बहुत सारे सरदार थे जो डेक्कन में थे. दे वेर रिबिलियन अगेंस्ट हिम, वो उसके क्या थे, दुश्मन थे और वो उससे बदला लेना चाहते थे. द लीडर ऑफ दिस सरदार, और इनके सब सरदारों का जो लीडर थे वो कौन थे, हसन गैंगू. ही डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी आर्मी को उन्होंने हराया था. एंड अ न्यू किंगडम known as Bahmani kingdom was into existence in 1347. जो न्यू किंगडम उन्होंने बनाया था वो बना बहामनी किंगडम. हसन गैंगू became the first sultan of बहामनी किंगडम. अंडरलाइन दिस. हसन गैंगू ये फर्स्ट सुल्तान बने कहाँ के, बहामनी किंगडम के. ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल. उन्होंने गुलबर्गा कर्नाटका में जो है उसे अपना कैपिटल बनाया. नाउ वी विल सी मोहम्मद गवन. मोहम्मद गवन वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम. मोहम्मद गवन ये बहामनी किंगडम के चीफ वजीर थे. ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. He strengthened the Bahmani kingdom. He started paying the soldiers their salaries in cash. Instead of the land grants, he brought discipline in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. He opened a madrasa at Bidar and Arabic and Persian studies also. मोहम्मद गवन, इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं. ये कौन थे, चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम. वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और उन्होंने बहामनी किंगडम को स्ट्रेटन भी किया. उन्होंने सोल्जर्स को सैलरी में पे करना शुरुआत की, जबकि पहले के ज़माने में जो सोल्जर्स रहा करते थे उनको एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था इंस्टेड ऑफ कैश. बट आफ्टर हिज रूलिंग ही स्टार्टेड गिविंग कैश इन सैलरीज टू सोल्जर्स. ही ऑल्सो बॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी. आर्मी में डिसिप्लिन भी उन्होंने बढ़ाया. ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लैंड रेवेन्यू मतलब जो हम लोग वसूली करते हैं लैंड रेवेन्यू का, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए. ही ओपनड अ मदरसा. मदरसा मीन्स व्हाट, यस, अरेबियन स्टडीज़ की जो स्कूल होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए उन्होंने ये शुरुआत की, बिदर एंड अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़. ओके. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवन, उनकी गुजर जाने के बाद में फ्रैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द बहामनी सरदार्स. बहामनी के जो सरदार थे उनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरुआत हो गई. द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम. विजयनगर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसका असर बहामनी किंगडम पर हुआ. द प्रोविंस गवर्न बिगेन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स. 5 छोटे छोटे पावर्स में उसका चेंजेस हो गए, डिवाइड हो गए. दैट वाज इमाद शाही ऑफ वरहत, बरी शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा. ये जो 5 स्मॉल किंगडम्स राइज हुए ये अपने इंडिपेंडेंटली गवर्न होने लगे. ओके. नाउ वी विल सी द मुगल पावर. मुगल पावर इन 1526 CE. In 1526 CE, the Sultanate of Delhi came to an end. दिल्ली की जो सल्तनत थी ये ख़त्म होने आई. मुगल पावर वॉज एस्टेब्लिश देयर. अब वहाँ पर क्या शुरुआत, किसकी हुकूमत होने लगी, मुगल पावर की. कौन से साल में, 1526 CE. बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर. बाबर ये मुगल पावर के फाउंडर थे. ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन टुडेज उर्बिस्तान. आज के जो उर्बिस्तान है वहाँ के
सेंट्रल एशिया के वो किंग थे। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में बहुत वेल्थ है इसके बारे में सुना था। सो ही प्लान एन इन्वेशन ऑन ऑफ इंडिया, इसलिए उन्होंने इंडिया पर हमला करने का सोचा। द रीजन सल्तनत ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी, उस टाइम पर सल्तनत ऑफ दिल्ली में कौन थे? इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोदी वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत। द रिलेशनशिप between इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान लोदी वॉज strained, कुछ वजह से इब्राहिम लोदी और दौलत खान इनके बीच में दरार आ गई, और उसी का फ़ायदा लेते हुए दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। दौलत खान लोदी ने बाबर के साइड में होकर उन्होंने उनको इनवाइट किया इंडिया के ऊपर मार्च करने के लिए, हमला करने के लिए। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बाबर इन्वेंटेड इंडिया। टू रिबेल बाबर्स इन्वेशंस, इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। दिस वॉज बैटल बिटवीन द इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। ये जो लड़ाई थी ये कभी हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई ये कभी हुई? 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। अंडरलाइन दिस। In this battle, Babur made use of artillery effectively for the first time in India. पहली बार उन्होंने आर्टिलरी का यूज़ किया और इसका बहुत असर हुआ कि जिसमें बाबर की जीत हो गई। He defeated Ibrahim Lodi army and this is known as the first battle of Panipat. इसे first battle of Panipat ये नाम दिया गया। After the battle of Panipat, Rana Sanga of Mewar brought all the Rajput kings together. इसके बाद में राणा संगा जो मेवाड़ के राजा थे, राजपूत घराने के थे, उन्होंने सारे राजपूत किंग्स जो थे उन्हें सबको इकट्ठा किया। There was a battle between the Babur and the Rana Sanga at Kannau. Babur artillery and reserve force played a key role in this battle, and Rana Sanga's army was defeated and Babur died in 1530 CE. जो मेवाड़ के राजा थे राणा संगा, उन्होंने सारे राजपूतों को, किंग्स को अपने साथ लेकर उनके खिलाफ, बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की। लेकिन बाबर्स की जो आर्टिलरी की और रिजर्व फोर्स जो थी वो बहुत काम में आई और उस वजह से राणा संगा की आर्मी का डिफीट हो गया और बाबर ये बाद में गुजर गए in 1530. Okay, so till here we have seen about Krishna Dev Raya, Babur, Muhammad Gawal and the Mughal power, and also the first battle of Panipat. In our next video we will see about Akbar, the most powerful king in the Mughal dynasty, and about Maharana Pratap. Okay, till that बाय। जो भी हमने अंडरलाइन किया है उसे आपको नोटबुक में पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, बाय।